आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग सेट 2 वॉल्यूम 3 जैसे कि देख रहे हैं, बुक का नाम है, प्लेटफॉर्म आपका है रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 है। ठीक है, इसका सेट नंबर 2 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सेट नंबर 2 में जितना भी मैथ का आपका क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन का आपका शॉर्टकट के रूप में या आपका वहां पर जो भी आपका कंसेप्ट है वो सभी कंसेप्ट आपका हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि एक नाव 3 घंटा 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 10.1/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यह 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाते हैं जनरल तरीका से बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम के व्यू से अगर बनाना है इस तरह क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और इजी रूप से आपका क्वेश्चन ये सोल्व होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां पर जैसे कि कहा जा रहा है क्या 3 घंटा 15 मिनट टाइम लगेगा। कितना? 3 घंटा 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम लोग काम करते हैं कि 15 किलोमीटर क्या चीज कहा जा रहा है? प्रतिकूल 15 किलोमीटर जा रहा है क्या चीज? प्रतिकूल। तो x माइनस प्रतिकूल में क्या होगा? माइनस होगा y। ठीक है, प्लस अगर कहा जा रहा है कितना 10.5 किलोमीटर अनुकूल जाती है तो 10.5 अनुकूल में क्या होगा? प्लस होगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? प्लस होगा। इक्वल टू टाइम आपका कितना लगता है? तो टाइम लगता है 3 घंटा 15 मिनट। तो 3 घंटा 15 मिनट को 3 घंटा 15 मिनट को हम लोग 15 मिनट को क्या कर लेंगे? आवर में चेंज कर देंगे। तो 60 से क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, ये भी आवर में होगा। कट करेंगे तो कितना आएगा? 4 मतलब 4 तिहाई 12 आए कितना? 13/4 13/4 घंटा लगेगा। कितना? 13/4 घंटा आपको टाइम लगेगा। ये आपका पहला इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा में आपसे कहा जा रहा है क्या कि 3 घंटे में 12 किलोमीटर प्रतिकूल। 12 किलोमीटर क्या? प्रतिकूल। प्रतिकूल में क्या होगा? माइनस होगा। x माइनस क्या? y। प्लस कहा जा रहा कि कितना? 14 किलोमीटर क्या? अनुकूल जाती है। 14 किलोमीटर क्या? अनुकूल। x प्लस क्या? y। 14 किलोमीटर अनुकूल। तो टाइम लगता है 3 घंटा। यही ना इक्वेशन है। ठीक है, एक नाव है जो कि धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा इधर जा रही है तो प्रतिकूल। ठीक है, तो प्रतिकूल जाती है और फिर कहा जा रहा है 10.5 किलोमीटर अनुकूल जाती है। तो टोटल टाइम आपको कितना लगता है? 13/4 घंटा लगता है। ठीक है, और 12 किलोमीटर प्रतिकूल और 14 किलोमीटर अनुकूल जाती है तो 3 घंटा आपको टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन है। अगर ये 2 इक्वेशन को जनरल तरीका से सोल्व करें तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, क्या? तो हीट एंड ट्रायल मेथड से अपने मन से एज्यूम कीजिए कि इसका वैल्यू क्या रखा जाए। यहां पर इसका वैल्यू क्या रखें हम? ठीक है, इसका सेम वैल्यू आपको रखना है। यहां पर आपको क्या वैल्यू रखा जाए? ठीक है, तो कॉमन सेंस का यूज करेंगे। यहां पर मतलब वैल्यू पुट करना है आपको, वैल्यू पुट करके 3 लाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर यहां पर 14 लिखा हुआ तो इसका अगर वैल्यू 14 पुट करते हैं, क्योंकि इजी यही होगा आपके लिए, तो 14 पुट करेंगे तो कितना? 14 कैंसिल होगा, कितना वैल्यू आएगा? 1 आएगा। प्लस इसका वैल्यू आपको देखिए टोटल लाना है कितना? 3 लाना है। ये 1 आ गया है तो कितना और लाना है? तो 2 और आपको लाना है। ठीक है, 2 और आपको लाना है। 2 लाने के लिए यहां पर आपको क्या होना पड़ेगा? इसको 6 वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देखिए तो कट करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आवर्स आ गया। मतलब आपका ये वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 14 रखने पर और x माइनस वाई 6 वैल्यू रखने पर आपका ये इक्वेशन क्या कर रहा है? सर्टिफाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं कितना? 14 और यहां पर 6 तो क्या आता है? ठीक है, तो देखते हैं यहां पर 15 बटा
15 बटा कितना 6 अब प्लस 10.5 बाई कितना 14 पुट करना है। पॉइंट को हटा देंगे तो 0 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और कितना हो जाएगा आपको यहां पर 8 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 7 से काटेंगे तो कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 4। क्लियर है। और इसको कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास आया कितना 5/2 प्लस कितना 3/4। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, 5 दूना 10 अब प्लस 3 मतलब 13 बटा कितना 4। देखिए तो हम लोग को था ना 13 बटा 4 इक्वल टू में, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो पुट किए हैं वो क्या दोनों केस में क्या है सर्टिफाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही एक रूल है कि आपको जल्दी में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो आया क्या आया x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया 6 और x प्लस वाई इक्वल टू आ गया कितना 14। ठीक है, हम लोग को निकालना है किसका, तो नाव का चाल आपको निकालना है। क्या, नाव का चाल आपको निकालना है। तो नाव का चाल क्या होता है, बड़ा होता है। तो x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर बाई 2 मतलब 6 प्लस 14 बटा 2 मतलब कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर क्या पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, आया बात समझ में। वैल्यू पुट करके आपको निकालना है, वो इजी होगा। देखिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो टाइम आपको बहुत ज्यादा लगने वाला है। क्योंकि इससे हम लोग इसको फिर मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब मान कर वैल्यू सोल्व करेंगे तो आप देखिएगा सोल्व कीजिएगा, कम से कम आपको 2 मिनट 2.5 मिनट आपको मिनिमम टाइम लेगा ही लेगा। लेकिन अगर थिंकिंग से बनाएंगे तो जल्दी से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं कि यहां पर हम लोग जैसे डायरेक्ट जोड़कर बाय 2 क्यों किए, तो वह भी कंसेप्ट आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर आपको जैसे कि अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना a लिख दिया है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना आपका b लिखा हुआ है। तो अगर x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग को क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी बाई कितना हो जाएगा 2। देखिए तो मतलब आपको ग्रेटर, ये क्या है, ये अगर बात करें यहां पर देखें तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि यहां पर प्लस आ रहा है। तो बड़ा में से छोटा को घटाने पर भी अगर प्लस आएगा तब ना वो एक पहले क्या होगा बड़ा होगा, उसके बाद में छोटा होगा। नहीं तो अगर ये छोटा होता ये बड़ा होता तो निगेटिव में आता, लेकिन यहां पर आ रहा है क्या पॉजिटिव में, इसलिए x क्या होगा बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसलिए बड़ा वाला को जब भी निकालना हो तो आपके पास कंसेप्ट ये आ जाता है, तो दोनों को जोड़कर बाई 2 कर देना है। ठीक है, और अगर यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी अगर है, अगर y का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा हम लोग को, x को हटाना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो घटाने पर x x कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वल टू क्या आएगा a माइनस बी, तो y इक्वल टू कितना आएगा a माइनस बी बाई कितना 2। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर यहां पर p प्लस क्यू इक्वल टू अगर दे दिया a और p माइनस क्यू इक्वल टू दे दिया b, ठीक है b, तो p का वैल्यू निकालना हो तो p बड़ा है तो दोनों को जोड़कर बाई 2 कर देंगे, दोनों को जोड़कर बाई 2 कर देंगे। अगर q को वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे a माइनस बी बाई 2 कर देंगे, a माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये आपको अगर याद रखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा, टाइम आपको थोड़ा सा सेव करेगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा था यहां पर 3 घंटा 15 मिनट में 15 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर। तो आपको क्या कहा जा रहा है, प्रतिकूल जाता है,
तो माइनस होगा, होगा ना। कितना किलोमीटर जाता है? 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है। अब फिर ये नाव क्या चीज किया? रिटर्न हुआ, फिर रिटर्न होगा, तो रिटर्न होगा तो अनुकूल, तो अनुकूल में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अनुकूल में क्या करते हैं? प्लस। कितना किलोमीटर जाना है? तो आपको जाना है इसमें कितना? 10.5 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों केस के लिए टाइम आपको लगता है, कितना टाइम लगता है? तो 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट लगता है। तो इसी का इक्वेशन हम लोग लिखे हैं क्या? तो इक्वेशन लिखे हैं कि 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो एस बी माइनस एस डब्ल्यू अब प्लस अप स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। और 10.5 जो अनुकूल जाता है, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो एस बी प्लस एस डब्ल्यू इक्वल टू कितना लगेगा टाइम? तो 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको कट करेंगे तो 4 आएगा, 4 3 12 1 13, 13/4 घंटा लगेगा। एक इक्वेशन हम लोग के पास हो गया। दूसरा का इक्वेशन में कहा जाएगा 3 घंटा 12 किलोमीटर प्रतिकूल, 12 किलोमीटर प्रतिकूल एस बी माइनस एस डब्ल्यू, और फिर कहा जा रहा है कि 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर क्या अनुकूल जाता है, अनुकूल जाता है, तो टोटल टाइम लगता है 3 घंटा, टोटल टाइम लगता है 3 घंटा। अब आपको यहां पर सोचना है कि किस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करें तो हम लोग को जल्दी में आ जाएगा। पहला वाला में पॉइंट है और ये फ्रैक्शन भी है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है वहां पर, लेकिन यहां पर आपको सोचने में टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार और हम लोग थिंकिंग करते हैं यहां पर कि इसका वैल्यू अगर 3 लाना है तो 14 पुट कर दे तो 1 आ जाएगा, यहां पर 6 पुट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 1 3, क्लियर है। अब यहां पर 14 पुट करेंगे, यहां पर कितना आपको 6 पुट करेंगे, तो ये 6 पुट किए और सर्टिफाइड कराएंगे तो 15 बटा कितना? 15/6 आ गया, प्लस यहां पर 10.5/14 आ गया। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13/4, जो कि 13/4 हम लोग को दे रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू पुट किए हैं वो सर्टिफाइड कर रहा है। तो देखिए, तो यहां पर आपके पास एस बी, यहां पर एस बी माइनस एस डब्ल्यू इक्वल टू 6 और एस बी प्लस एस डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया? 14 आ गया ना। तो बड़ा वाला का निकालना है, एस बी बोट का स्पीड निकालना है, तो 6 प्लस बाई 2, 14/2, तो कितना हो जाएगा? 20/2, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर पूछा जा रहा है कि आपका बोट का स्पीड कितना होगा। क्लियर है? आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में कहा गया है कि दी गई आकृति में कोण क्यू आर एन 40 डिग्री, क्या क्यू आर एन 40 डिग्री दे रहा है। ये वैल्यू कितना दे रहा है? 40 डिग्री। पी क्यू आर कितना? 46 डिग्री। एम एन एक बिंदु है जो आर पर स्पर्श करता है। एम एन एक बिंदु है जो कहां पर? आर पर स्पर्श करता है। कहां पर? आर पर स्पर्श करता है, ठीक है। ये आपका क्या है? लाइन है जो कि आर पर स्पर्श करता है। तो कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें, मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए कि कोई भी अगर सर्किल है, यहां पर स्पर्श रेखा अगर है और ट्रायंगल यहां पर अगर बनता है, ठीक है, तो ए है, बी है, सी अगर है, तो ये एंगल अगर θ1 अगर है, ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा? θ1 होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर ये एंगल आपका, ये एंगल अगर θ2 अगर है, तो ये एंगल भी θ2 होगा। कितना? θ2 होगा। ये प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए, यहां पर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये भी x का वैल्यू कितना होगा? 40 होगा। x का वैल्यू 40 डिग्री होगा। तो पहला ऑप्शन में अगर देखा जाए, दूसरा ऑप्शन में 40, मतलब तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो एंगल है, यहां पर जो एंगल है वही एंगल यहां पर भी होना चाहिए,
यहां पर होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए 46 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए तो यहां पर 46 है लेकिन यहां पर 46 नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, आया बात समझ में। अब यहां पर अगर z का वैल्यू निकालना है, तो z का वैल्यू निकालना है तो जानते हैं हम लोग कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री, 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहां पर अगर 40 प्लस z प्लस y अगर करेंगे तो 180 डिग्री होगा ना। तो 40 हम लोग के पास है 40 डिग्री, अब प्लस z का वैल्यू नहीं मालूम है लेकिन y का वैल्यू मालूम है कितना, 46 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो z का वैल्यू जब निकालेंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 86 घटाएंगे तो 94 डिग्री आपका आएगा, जो कि है कि नहीं है। तो देखिए ये आपको अगर निकालते हैं तो टाइम बर्बाद करते हैं, अगर निकालते हैं तो एग्जाम हॉल में टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं। कि क्यों निकाल रहे हैं, जब ऑप्शन से आपको चल रहा है, पता चल रहा है कि सी और डी तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि पहले में ही x का वैल्यू आपको गलत दे रहा है, यहां पर भी x का वैल्यू गलत दे रहा है। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू कितना होना चाहिए 40 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो बचा कौन, यहां पर b में और c में। ठीक है, अब उसके बाद में क्या, x के बाद क्या लिखा है, y लिखा है, तो y के लिए हम लोग निकाले कितना 46, तो यहीं पर 46 है, यहां पर 46 है नहीं है, तो इसके लिए बी भी ऑप्शन चला गया, ऑप्शन ए आपका आंसर सही होगा। तो ये टेक्निक आपको पकड़ना होगा एग्जाम हॉल में कि जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करें, सोल्व करें। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर क्या 5 में आपसे कहा जा रहा है कि 4 बॉक्सों का वजन 80 किलो, 60 किलो, 90 किलो, 70 किलो है, तो निम्नलिखित में से बॉक्सों के किसी भी संयोग से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब सबको मिला देने पर कौन सा वजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर सभी को जोड़ देते हैं 80 प्लस कितना 60 प्लस 90 अब प्लस कितना 70 इक्वल टू जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 150 और 150 कितना हो जाएगा 300। मतलब चारों को अगर रखें, मतलब आपको किसी बॉक्स में अगर चारों को रखें, मतलब 80 किलो रखें, 60 भी रखें, 90 भी लिखे, 70 भी रखें, तो ये टोटल वेट आपको देगा कितना 300 केजी होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका आ जा रहा है, मतलब 300 होगा, लेकिन नहीं पूछा जा रहा है इसलिए 300 नहीं होगा। ठीक है, ये भी तो केस आपका बना सकते हैं, यहां पर 80 किलो रख सकते हैं, ठीक है, यहां पर 60 और 90, ये भी तो बन सकता है ना, ये भी संभव हो सकता है। तीनों को थैले का वजन निकालेंगे, तो वजन निकालेंगे तो 200 कितना आ गया 30 आया, तो 230 ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी केस आप बना सकते हैं कि 80 60 और 70 भी रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 21 केजी, ये तो ऑप्शन में तो है नहीं। ठीक है, ये भी केस बन सकता है एक और कि अगर 90 रख दें, 80 रख दें, 80 रख दें, 90 80 और 70 रख दें, तो इसको अगर जोड़ते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, आपको इसको जोड़ेंगे तो 15, मतलब कितना हो जाएगा 15 9 कितना हो जाएगा 24, मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो और भी एक और केस बन सकता है, इसमें एक और केस बन सकता है, कौन कौन सा लेकर चले हम लोग, तो 300 में देखिए इसको इस तरह से जो लेकर चल रहे हैं, यहां पर क्या होगा कि आपको फंसने का चांसेस भी है। ये बात समझ में आ गया कि इसी तरह से ग्रुप आपको बनाना है। तो देखिए क्या कीजिए कि 300 में से एक बार 90 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 21 आया। 300 में से 80 घटा दीजिए तभी भी ये बन सकता है, तो 80 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 300 में से आपको कितना, आप 70 घटा दीजिए तो 23 आ जाएगा, मतलब 230 आ सकता है। ठीक है, और 370 में से और किसको घटाना है, 60 घटा देंगे, 60 घटा देंगे तो 224 आ गया, मतलब ये सभी आपका बन सकता है। तो यही ना एक ऑप्शन बचा हुआ कि ये कभी नहीं बन सकता है, ये कभी ऑप्शन नहीं बन सकता है। तो आंसर कितना हो जाएगा
290 आपका नहीं हो सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा था नहीं के केस में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा था कि 6 वर्ष पूर्व परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, अब कहा जाए कि यदि परवेज की वर्तमान आयु मनीष की वर्तमान आयु से 1/4 अधिक है तो कितना वर्ष में परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु की दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि परवेज का जो कहा जा रहा है इसको x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। अब मनीष को क्या मान लेते हैं? y। मनीष को क्या मान लेते हैं? y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 वर्ष पहले का लेना है, तो 6 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में अगर आएंगे, वर्तमान में अगर आएंगे, ठीक है, तो आपको परवेज का आयु कितना हो जाएगा? x प्लस कितना? 6। वर्तमान में 6 वर्ष पूर्व कहा जा रहा था पहले, तो वर्तमान में आएंगे तो 6 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या? आपका मनीष की वर्तमान आयु के बराबर है। मनीष की वर्तमान आयु मतलब आपको x, मनीष की वर्तमान आयु, अगर इसका, अगर ये दोनों का आयु क्या कहा जा रहा था? बराबर है। इसका वर्तमान लेंगे, इसका क्या चाहिए? वर्तमान लेंगे, तो वर्तमान x लेते हैं, तो इसका भी वर्तमान में आपको क्या होगा? 6 वर्ष पूर्व क्या होगा? 6 वर्ष पूर्व x होगा। तो वर्तमान में आएंगे तो 6 प्लस x आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? आपका x होगा। कहा जाएगा फिर अगला क्वेश्चन में कि यदि परवेज की वर्तमान आयु मनीष की वर्तमान आयु का 1/4 से अधिक है, तो 1/4 से अधिक शब्द लिखा हुआ है, तो कितना लिखाएगा? यहां पर 1 में जोड़ेंगे। क्यों? अधिक के लिए, अधिक लिखा हुआ था इस कारण से। ठीक है, जैसे कि 20% अधिक, तो 100 प्लस क्या करते हैं? 20 जोड़ते हैं। उसी तरह से फ्रैक्शन में अगर अधिक कहता है तो 1 प्लस करके करेंगे। ठीक है, अगर कम कहेगा तो 1 माइनस करके हम लोग करेंगे। ठीक है, अब बस इसको सोल्व कर देना है, तो कितना हो जाएगा? x प्लस कितना होगा? 6। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा? x गुने कितना? 5 बाई कितना हो जाएगा? 4। 5/4। ठीक है, तो गुना करेंगे तो यहां पर 4x प्लस कितना हो जाएगा? 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। x इक्वल टू कितना? 24। तो x इक्वल टू 24 आ गया। तो यहां पर मनीष और क्या चीज? परवेज। तो मनीष का कितना आया? x माने थे, तो मनीष का 24 आया, तो परवेज का कितना होगा? 24 प्लस x होगा, मतलब 24 और कितना हो गया? 30। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि कितना वर्ष के बाद परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु से दुगुनी हो जाएगी। तो इसको करना है दुगुनी, इसको करना है दुगुनी। तो अगर ये 24 है तो ये कितना होना चाहिए? दुगुनी का मतलब ये 24 अगर है, ठीक है, ये 24 अगर है, यहां पर हम लोग क्या निकाले थे? एक मिनट, यहां पर फिर से देख लीजिए, मिट गया। यहां पर परवेज और मनीष मिट गया है। फिर से देख लीजिए, मनीष का वर्तमान आयु, इसका क्या लेना है? वर्तमान लेना है, आयु लेना है। तो x मानते हैं तो इसका भी x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जाता था क्या? बराबर। तो ये कब का है? 6 वर्ष पूर्व का है, 6 वर्ष पूर्व का है। तो वर्तमान में अगर आएंगे, वर्तमान में अगर आएंगे तो इसका कितना हो जाएगा? x प्लस 6। इसका तो वर्तमान है ही, x से रहेगा, आएगा ना। अब आगे पढ़ते हैं। कहा जा रहा है यदि परवेज की वर्तमान, ठीक है, और मनीष की आयु से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? तो 1 प्लस कितना? 1/4।
इक्वेशन बनाए यहां पर, तो x प्लस 6 इक्वल टू कितना, x गुने 5 बटा कितना 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस कितना आ गया 24 इक्वल टू कितना आया 5x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 24, x इक्वल टू कितना 24। ठीक है, तो मनीष का, मनीष और किसका, परवेज, परवेज, ठीक है, तो परवेज, मनीष का कितना है 24 है, तो परवेज का कितना होगा, यहां पर कितना होगा, वर्तमान कितना होगा आपको, ये अगर 24 है, ये अगर 24 है, तो ये 24 प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 होगा। ठीक है, तो कितना वर्ष के बाद कि इसका दुगुना हो जाएगा, दुगुना का मतलब 48, तो कितना आपको घटाकर कितना वर्ष, 18 वर्ष के बाद। ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्र के निर्देशक दिया गया, मतलब केंद्र का कोऑर्डिनेट आपके पास दे रहा है कितना 1 - 4 है। यदि ए और बी के निर्देशक क्रमशः 3 - 4 0 5 है, तो शीर्ष सी के निर्देशक क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट अगर देता है x1 y1, इसका देता है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट देता है x3 y3, ठीक है, और केंद्र दे दिया यहां पर, ये क्या केंद्र अगर दे दिया x और y केंद्र, केंद्र, ठीक है, केंद्र कितना x और y दिया है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि x का कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y का जो निकालते हैं कितना, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या होता है 3, यही इसका क्या होता है कोऑर्डिनेट होता है। मतलब ये वैल्यू जो निकालना है x का, तो ये सभी x कोऑर्डिनेट को जोड़कर बटा में 3 करना है, और y कोऑर्डिनेट जो निकालना है तो y वाला को सभी को कोऑर्डिनेट को जोड़कर बाई 3 करना है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है। यही इसका क्या होता है प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे ये बनेगा इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए यहां पर आपके पास जो ट्रायंगल जो दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, इसका केंद्र का निर्देशक दिया गया, मतलब ये वैल्यू आपके पास दिया गया कितना 1 और -4 दिया हुआ, 1 - 4। ए का निर्देशक कितना दे रहा है, ए का दे रहा है कितना 3 और -4 दे रहा है। ठीक है, और बी का कितना दे रहा है, बी का दे रहा है 0 और 5 दे रहा है। ठीक है, और सी का नहीं दिया हुआ, तो सी को x और y मान लेते हैं, सी का कितना x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका जो x कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 अब प्लस x बटा क्या होगा 3 होगा, x बटा 3 होगा ना। यहां पर ये सबको जोड़ेंगे, ये सबको जोड़ेंगे, इसको 3 को 0 को x को बटा में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इसको सोल्व किए, सोल्व करने पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0, सभी पे 0 दे रहा है, सभी पे दे रहा है 0। ठीक है, तो यहां पर भी आप टेक्निक अपना सकते थे कि अगर x का नाम निकालकर y के निकालते तो एक बार में आंसर आ जाता। ठीक है, अगर ऑप्शन को ध्यान में रखते तो x को नाम निकालकर y को निकालते तो एक बार में आंसर आ जाता। चलिए y वाला को अब निकालते हैं, y वाला को अगर निकालते हैं यहां पर, तो यहां पर -4 5 और y, मतलब आपको -4 प्लस 5 प्लस y बटा में 3 इक्वल टू कितना दे रहा है, इक्वल टू में दे रहा है -4। ठीक है, तो ये कितना आ गया +1 प्लस y इक्वल टू -12, तो y इक्वल टू कितना आ गया -11।
सॉरी इधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 13, -13, मतलब कोऑर्डिनेट आ गया 0 और -13। ठीक है, 0 और -13, ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। आया बात समझ में? तो यही इसका कंसेप्ट है, इसी तरह से बनाना है। आप फास्ट में भी बना सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी याद है तो समय नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए यहां पर x x x x क्या था, बराबर था, इसलिए डायरेक्ट आप निकालते किसको, y को, इसको नहीं निकालते, इसको डायरेक्ट y को निकालते तो और आपका जल्दी बन जाता। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज को आपको ध्यान में रखना है स्पीड को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा कि पी क्यू एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O ROS बिंदु R से स्पर्श होने वाली एक रेखाखंड है जो बढ़ाई गई पी क्यू को बिंदु S पर इस प्रकार काटती है कि QS इक्वल टू OR है। यदि QSR 30 डिग्री हो तो आपको POR का मान डिग्री में क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोई एक क्या लेना है, वृत्त लेना है, एक वृत्त ले लिए। ठीक है, अब कहा जा रहा कि PQ एक जीवा है, PQ क्या है, एक जीवा है, PQ क्या है, एक जीवा है, P है और Q है, एक जीवा है जिसका केंद्र O है। केंद्र क्या है, O है, केंद्र O ले लिए। अब कहा जाए कि बिंदु R से आरंभ होने वाली एक रेखाखंड जो बढ़ाई गई PQ को बिंदु S पर कट करती है। ठीक है, PQ को कहां पर, S पर कट करती है, PQ को आगे बढ़ाने पर क्या करती है, कहां पर, S पर कट करती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि QS इक्वल टू OR, QS इक्वल टू क्या, OR। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाने पर, क्या से बढ़ाने पर, यहां पर ROS मतलब सेंटर से जाकर पास करेगा, ये सेंटर से होकर जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा क्या, तो यहां पर RO और क्या S। ठीक है, S पर जाकर मिलती है, S पर जाकर मिलती है, R बिंदु से आरंभ होने वाली। ठीक है, S पर जाकर मिलती है। क्लियर है, फिगर ड्रॉ हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि अगर QS QS QS, ठीक है, QS कहा जा रहा है, ये QS बराबर क्या होगा, तो OR, ये बराबर होगा OR, क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है क्या, QSR, QSR ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको मिला दें, इसको और इसको अगर मिला दिया जाए तो ये अगर R होगा तो ये भी तो R होगा, रेडियस होगा, ये भी क्या होगा, R होगा, रेडियस होगा। तो ये अगर जितना बराबर है, ये जितना बराबर है उतना ही ये भी बराबर है, तो ये भी क्या होगा, R ही होगा, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये भी कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये बाह्य कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये कितना डिग्री, 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री, क्योंकि इसको इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर होता है, समदूरस्थ एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो ये 60 है, तो ये भी कितना डिग्री, 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, समबाहु त्रिभुज है, बन गया ना, 60 हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था, POR, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था आपसे POR, यही वैल्यू आपको निकालना था, ये वैल्यू कितना होगा। तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 30 60 90 घटा देंगे तो कितना डिग्री, 90। ऑप्शन कौन सा, डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 11 नंबर। समानांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या है यदि पहला पद 31 माइनस 31 है और अंतिम पद 29 है। ठीक है, अंतिम पद क्या है 29 है। तो चलिए देखते हैं यहां पर आपके पास जो दिया गया है क्या क्या दिया गया। तो आपको पदों की संख्या मतलब n इक्वल टू 11 दे रहा है। पहला पद a फर्स्ट टर्म आपको दे रहा -31 दे रहा है और अंतिम पद लास्ट पद आपको दे रहा 29। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो योग SN, योग का फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है लास्ट टर्म। एक और फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए तो आपके पास किस फॉर्मूला के यूज करना अच्छा होगा, ये वाला फॉर्मूला कि ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यूज करना इजी होगा। तो SN हम लोग को सम निकालना है। तो 11/2 a फर्स्ट टर्म -31 प्लस 29 इक्वल टू 11/2 गुने क्या चीज आ जाएगा -2 कैंसिल हो गया 1 -11 सम कितना हो गया -11। ऑप्शन कौन सा बी। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। ठीक है, 5 सदस्य है जिसका औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो सबसे छोटा सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। तो पहले 5 सदस्य था तो औसत कितना था 24, औसत था कितना 24। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 8 वर्ष का एक छोटा लड़का है। अब उसके जन्म के समय कितना मेंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका औसत आयु कितना होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन इसका जन्म के समय का मतलब 8 वर्ष पहले का निकालना है। तो देखिए इसका वैल्यू निकालना हो तो टोटल है कितना। तो टोटल में से 24 में से 8 वर्ष पहले अभी एवरेज है। अगर मान लीजिए कि यहां पर x1 x2 x3 डॉट xn का एवरेज अगर y है। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले x1 -8 x2 -8 डॉट xn -8 का औसत कितना हो जाएगा y -8। इसका प्रॉपर्टी होता है अगर प्रत्येक में से 8 घटेगा तो औसत में से भी क्या घटेगा 8 घटेगा। ठीक है, तो 24 माइनस पहले था औसत कितना 24 -8 कितना मेंबर 5। लेकिन मेंबर वास्तव में है कितना तो 5 - 1 क्यों, क्योंकि वो छोटा बच्चा अभी जन्म नहीं लिया, पृथ्वी पर नहीं आया है। ठीक है, इसलिए उसका काउंट नहीं करेंगे मेंबर में। पहले 5 था तो अब कितना काउंट होगा 4। ठीक है, इसी को सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका 16 और ये कितना हो जाएगा 4 काटेंगे तो कितना हो गया 4 5 को 20 वर्ष। ठीक है, कितना 20 वर्ष। क्लियर है, ये आपका टेक्निक है, ये जल्दी में आप अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे भी गुना करके भी बना सकते हैं। 5 सदस्य का कितना है 24 है, 8 वर्ष पहले तो 8 घटेगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा तो मेंबर 5 में से 1 हो जाएगा। तो ये गुना कीजिएगा तो 120, ऐसे गुना कीजिएगा तो 40, घटा देने पर कितना आ जाएगा 80। 80/4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन जो हम बताए हैं उससे भी बना सकते हैं। औसत निकालना था, औसत आपको निकालना था, क्या निकालना था औसत निकालना था। तो औसत निकालने के लिए 24 में से -8 क्योंकि 8 वर्ष पहले जाना है, मेंबर है 5 और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसको कट देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 4 आएगा 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि यदि a बटा a बाई 3, a बाई कितना 3 इक्वल टू b बाई 2 इक्वल टू c बाई 5, तो a इज टू b इज टू c आपका पता है कि इसका रेशियो हो जाएगा 3 2 कितना 5, बट्टा में रहता है तो डायरेक्ट हम लोग इन्वर्स करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे कहा जा रहा था c प्लस a का स्क्वायर रेशियो a प्लस b का क्या स्क्वायर और b प्लस c का स्क्वायर। तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है 5, a का वैल्यू है 3, 5 3 8 का स्क्वायर और a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 2 तो कितना 5 का स्क्वायर और b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है कितना 5 तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 64 पहले वाला ऑप्शन आपका सही है ना, पहले में 64 यहां पर 64 है नहीं ना, तो आपको यहां पर 64 डायरेक्ट आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग जल्दी में और टेक्निक से जल्दी में हम लोग कैसे आंसर दे सकते थे। तो यहां पर देखिए आपको पता है कि बट्टा में होता है तो c का वैल्यू 5 होगा, c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू 5 होगा और आपको a कहा जाए, a का वैल्यू कितना हो गया 3, 5 3 8 64 एक बार में आंसर। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से बनाना है, प्रोसेस नहीं बनाना। एग्जाम में हम लोग को इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, तब जाकर आपके पास टाइम बचेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मीनार मैदान से ऊपर स्थित बिंदु P से टूट गया। ठीक है, कहां से P से टूट गया। मीनार की ऊपरी सिरा Q पर मैदान के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। बिंदु Q के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु R से बिंदु P का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि QR 180 मीटर है तो मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बनाते हैं। कोई एक मीनार है, ठीक है, कोई एक मीनार है। ठीक है, अब यहां से ये क्या हो गया, टूट गया, टूटा, तो यहां से टूटा, कहां से कहा जा रहा है, P से टूट गया, तो ये P है, P से टूट गया, तो ये टूटा, तो ये टूट कर यहीं पर ना गिरेगा, ये टूटा तो ये क्या होगा, आपस में क्या होगा, लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, तो टूट कर Q के पास पहुंच गया, तो कितना डिग्री के एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। कितना डिग्री, टूट कर गिरा तो 60 डिग्री के एंगल बनाया। Q के विपरीत इधर, ठीक है, Q के विपरीत R बिंदु से, ठीक है, उन्नयन कोण P से उन्नयन कोण बनाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर है, अब ये क्या हो गया, R हो गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये आपका डिस्टेंस जो दिया गया है, QR का जो डिस्टेंस जो दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 180 मीटर दे रहा है, 180 मीटर दे रहा है, 180 मीटर। यही क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई कौन कौन सा होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, मीनार की टोटल ऊंचाई यह आपको लेकर चलना है, टोटल ऊंचाई लेकर चलना है। क्लियर है, तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर कभी भी पुट कीजिएगा तो tan 60 डिग्री के बराबर कितना होता है, √3 बटा में 1, मतलब ए आपको क्या होता है, P बाई B होता है। ठीक है, और tan 30 का कभी भी tan A के फॉर्म में रखेंगे, tan 30 का 1 बटा √3, ये भी P बाई क्या होता है, B होता है। तो देखिए तो इसका जो P है, ये जो P है ये तो बराबर होना चाहिए ना, इस केस में भी बराबर होना चाहिए, इस केस में बराबर होना चाहिए। इसलिए क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर भी √3 से और इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो √3 बाई कितना हो गया, 3। ठीक है, तो इसलिए यहां पर tan 60 के लिए वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ये कितना हो जाएगा,
तो P ये √3 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये लेंथ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, ठीक है। अगर इसके लिए 60 के लिए अगर यहां पर पुट करें तो ये आपका सॉरी 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना 33 का वैल्यू है ना, तो √3 बाई कितना पुट करना है 3, ये आपका 3 होगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये 3 हो गया। अब देखिए ये अगर tan 60 में तो ये √3, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो टोटल लेंथ अगर यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ अगर देंगे तो 3 कितना 4 यूनिट, मतलब 4 टेंस टू कितना हो गया 180, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 45, 1 यूनिट बराबर कितना 45। तो देखिए तो यहां पर ये अगर √3 है, ये अगर √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा 2 होगा ना, ये √3 और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस जब निकालेंगे तो रूट अंडर √3 का क्या स्क्वायर अब प्लस 1 के स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3 + 1 मतलब रूट आपका 4 का मतलब 2, तो ये कितना हो जाएगा √3 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो हाइट आपका कितना हो गया, हाइट अगर निकालना है, ठीक है, हाइट अगर ऊंचाई निकालना है तो कितना हो जाएगा 2 इसको, और ये कितना √3, क्योंकि ये जो टूटा हुआ है यहीं से ना आया है, तो हाइट आपका कितना हो गया 2 + √3, 2 + √3, तो एक रेशियो बराबर 45, तो 2 + √3 टेंस टू कितना हो जाएगा 45 और 2 + √3, 2 + √3, यही आपका आंसर ऑप्शन कौन सा डी होगा। क्लियर है? तो इसी तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। आपको जनरल अप्रोच अगर लेते हैं तो उसमें टाइम लग जाएगा, रेशियो मेथड से आपको इसको बनाना है। आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे कि रेशियो मेथड से कैसे बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए एक बार और हम लोग जल्दी से फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था कि एक आपका कोई आपका मीनार है जो P से टूट गया, कहां पर आकर गिर गया, यहां से P से टूटा है, Q के पास आ गया, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है इसके विपरीत दिशा में, मतलब R हो गया, ठीक है। तो यहां पर एंगल बनाता है 60 डिग्री, इसके विपरीत में जाता है R बिंदु तक तो 30 डिग्री। टोटल लेंथ आपको दिया गया है कितना 180 मीटर, टोटल लेंथ कितना 180 मीटर। तो देखिए तो टूटा है तो ये आपका जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, tan वैल्यू हम लोग को कितना होता है तो √3 बाई कितना होता है 1, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना, tan 30 का वैल्यू होता है कितना 1/√3, तो लेकिन ये √3 है, इस √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, नीचे भी ऊपर भी, तो कितना हो जाएगा √3 बाई कितना हो गया 3, अब बराबर हो गया, तो ये √3 है तो ये कितना हो गया 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 बराबर कितना 180, 1 बराबर कितना हो गया 45, 1 बराबर कितना डिग्री 45, तो ये अगर 3 है 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब ये भी कितना हो गया 2, तो टोटल हाइट आपका कितना हो जाएगा, टोटल हाइट आपका हो जाएगा 2 प्लस कितना √3, तो एक रेशियो बराबर 45, तो 2 + √3 बराबर कितना हो जाएगा 45 और +2 प्लस कितना हो जाएगा √3, यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। 19 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे कि दिया हुआ है यहां पर 3√5, यहां पर कितना 4, 6 और यहां पर दिया गया है 12 और यहां पर दे दिया गया है कितना आपका 12, 2, 7, 6। तो इसके लिए प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि इसको क्या करते हैं, ये 3 का 4 का 6 का 12 का क्या लेते हैं एलसीएम, ठीक है। हम लोग 3, 4, 6, 12 का क्या लेंगे एलसीएम हम लोग लेंगे, तो कितना आएगा 12। 12 बनाने के लिए कितना से गुना 4 से, मतलब 5 का पावर 4 हो गया। 12 बनाने के लिए कितना से गुना 3 से, तो 6 का पावर 3। 12 बनाने के लिए कितना से 2 से, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 को बनाने के लिए 1 से, मतलब 2, 7, 6 का पावर 1।
12 का स्क्वायर 144, और ये कितना हो जाएगा आपको 216 होता है, और ये कितना होगा 625। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है, तो यही आ रहा है। तो आंसर क्या चीज हो जाएगा, क्यूब रूट 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एक समधारक की 4 रेखाएं, इन संख्याओं के प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो प्रतिच्छेद का बात किया तो 0 तो कभी ऑप्शन नहीं होगा। प्रतिच्छेद के लिए कहा जा रहा है, तो यह भी हो सकता है, सॉरी यहां पर देख लीजिए, प्रतिच्छेद कहा जा रहा है, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो ये 4 जो रेखा है, तो 4 रेखा ऐसे भी हो सकता है, तो प्रतिच्छेद कहीं पर होगा नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था नहीं है, तो ये ऑप्शन कभी भी आपका नहीं हो सकता है। 4 के लिए जैसे कि यहां पर अगर बात करते हैं, 2 लाइन अगर है ऐसे, 3 लाइन, ठीक है, ऐसे कर दिए तो कितना प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। ऐसे भी हो सकता है 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, तो यहां पर देखिए तो प्रतिच्छेद बिंदु 1 2 3 4 5 गो हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। 4 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 4 नहीं हो सकता। यहां पर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, काट दिए, तो 1 2 3 4, ये भी हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है ना, 4 बिंदु आ गया, यहां पर 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। ठीक है, तो मात्र और एक ही केवल है कि 7 कभी नहीं बन सकता, 7 कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, 7 कभी नहीं बन सकता, 6 भी बन सकता है, जैसे कि ऐसे ऐसे काट दिए, ऐसे को काट दिए, और एक ऐसा काम करना था यहां पर, तो 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, 7 कभी भी संभव नहीं होगा। तो इसीलिए नहीं कहा जा रहा था, इसलिए आंसर कितना होगा, 7। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ना, बल्कि आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इस तरह का फिगर बनाकर थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बनाकर खुद से भी आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जाए तीन समान इक्वल है, इक्वल क्षमता वाले दूध और पानी का मिश्रण दिया गया है। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रहा है कितना, 2 और 5 दे रहा है, 3 और कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, 4 और कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। ठीक है, तो समान के लिए इसको जोड़कर देख लेते हैं, तो कितना आएगा 7, इसको जोड़ेंगे तो 7, इसको कितना 9, इक्वल है। तो क्वेश्चन में इक्वल बनाने के लिए इसको कितना से गुना, 9 से गुना, इसको 9 से गुना, इसको कितना से 7 से गुना करना होगा। तो जैसे 9 से गुना कीजिएगा मिल्क और वाटर आपका आ जाएगा, 9 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18, ये कितना हो गया 45। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो गया 36। इसको 7 से गुना करते हैं तो 7 से गुना करेंगे तो 28, और कितना हो जाएगा 35, इसको जोड़ देना है। तो 35 कितना हो जाएगा 70, 110, मतलब आपका कितना हो जाएगा 110, 35 और 35 70 100 आपका 10, 110 आप 5 105, और ये कितना हो जाएगा 116। देखिए तो ऑप्शन में सिर्फ यही एक ऑप्शन में है, ऑप्शन कौन सा, बी है। इसको भी ऐड करके देख लीजिए, 8 8 16, ये कितना हो जाएगा 3, और कितना हो गया 7, ये कितना 7। ठीक है, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी आपका सही होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया।
ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर बनाना है तो ऐसे भी, जैसे कि मिल्क और वाटर का रेशियो जैसे दे रहा था 2:5, 3:4, 4 कितना 5, तो मिल्क को अलग लिखेंगे और वाटर को अलग लिखेंगे। तो मिल्क का पार्ट कितना हो जाएगा 2/7 और प्लस 3/7 और यहां पर कितना हो जाएगा 4/9, ये मिल्क हो गया। यहां पर वाटर कितना हो जाएगा 2/7 और प्लस कितना हो जाएगा 4/7 और प्लस कितना हो जाएगा 5/9, 5/9। क्लियर है। अब इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 63 आएगा। ठीक है, तो 9 से गुना करेंगे, इसमें 9 से गुना करेंगे, इसमें भी कितना से 9 से, इसमें कितना से 7 से गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, 27। इस तरह से अगर सब को जोड़ते हैं तो 73 आ गया। अब इसको कितना हो जाएगा 63, तो इसको भी कितना से गुना, इसको भी गुना करना होगा कितना से, तो 9 से गुना, इसको भी कितना 9 से गुना, इसको कितना से 7 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 18 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 36 और ये कितना 35। तो इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से भी आप जल्दी में इसको सोल्व कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, आया बात समझ में। तो इस तरह से सोल्व करने पर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 से आगे हम लोग का आएगा 28 नंबर क्वेश्चन। क्या रहा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में कहा जा रहा कि यदि व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, कितना 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 40% कम दाम पर खरीदता और 90 रुपए कम में बेचता तो उससे 50% का लाभ होता था। क्रय मूल्य निकाले। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कहा जा रहा था, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि क्या सीपी खरीदा गया कितना में 100% में खरीदा गया। ठीक है, और बेचा गया एसपी बेचा गया कितना 120%, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20% लाभ पर। ठीक है, यदि वस्तु को 40% कम पर खरीदता, मतलब खरीदता 40% कम पर तो 60 में, और बेचता 90 रुपया कम में, पहले 120% में बेच रहा था तो इसको अब बेचेगा कितना 90 रुपया कम में बेचेगा। तो ये है आपका क्या, ये है एसपी है और ये क्या है सीपी है। तो सीपी को एसपी में बदलने के लिए यहां पर डाटा दे रहा है 50% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो अब एसपी बराबर एसपी कर देंगे, एसपी बराबर एसपी कर देंगे तो 60% का कितना 150% लाभ हो रहा है। और दूसरा केस में 120% माइनस आरएस कितना दे रहा है 90 रुपया दे रहा है ना। अब सोल्व करेंगे, 2 परसेंटेज नहीं 1 परसेंटेज रहना चाहिए। तो इसको परसेंटेज को हटाकर नीचे क्या करते हैं 100, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, 15 कितना हो जाएगा 90% और उधर 120% बुला देंगे तो आ जाएगा -90 आ गया। तो घटाएंगे तो -30% बराबर कितना आ गया -90, माइनस प्लस। तो 100% अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 90 गुने कितना हो जाएगा 100/30, कट करेंगे तो 3 आ गया 300 रुपया। उसका सीपी कितना हो जाएगा 300 रुपया। ऑप्शन कौन सा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (61) नंबर क्वेश्चन आ गया। 61 में कहा जा रहा कि पी क्यू आर किसी कार्य को क्रम से अलग अलग 10, 12, 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है। यदि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू काम छोड़ दिया तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है,
तो चलिए P के लिए आपको दे रहा है कितना 10 दिन में, Q के लिए आपको दे रहा है कितना 12 दिन, R के लिए दे रहा है कितना 15 दिन। तो हम लोग को पता है कि सबका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 60 आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ गया 6, इसका कितना आ गया 5, इसका कितना आ गया 4 इफिशियंसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए आप लोग को पता है कि जल्दी में इसको लिखने के लिए अगर टोटल काम कितना है 60, ठीक है, टोटल काम 60, और इसमें कहा जा रहा है कि P के बारे में क्या चीज बाद में, तो बाद जब रहेगा तो माइनस कौन कर रहा था P, तो P का इफिशियंसी कितना है 6, P का इफिशियंसी कितना है 6, तो 6 गुने क्या चीज हो जाएगा 2, क्योंकि 2 दिन के बाद छोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए पहले अगर जब भी लिखेगा तो पहले में क्या करेंगे, तो यहां पर प्लस करेंगे, पहले कौन पहले Q पहले कितना दिन, तो Q का कितना है, Q का आपका है यहां पर 5, Q का कितना है 5, तो 5 गुने कितना दिन 3 दिन। अब बटा में जो अगर छोड़ दिया उसको छोड़ देते हैं, जो बाद में जो रहेगा मतलब P को हटाकर मतलब कौन बच जाएगा Q प्लस R का एफिशिएंसी पुट करेंगे, तो Q का कितना है 5, इसका कितना 4। रीजन देंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए तो 60 माइनस 12 प्लस कितना 15 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 63 बाई 9, आंसर हो गया कितना 7। आपका आंसर कौन हो जाएगा 7। क्लियर है, आया बात समझ में। लेकिन इसको देखिए दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं, जो लड़का अगर ये कंसेप्ट नहीं जान रहे होंगे, ठीक है, वो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। यहां पर जैसे देखिए PQR, ठीक है, तो ये देखिए P के लिए अलग काम, Q के लिए अलग काम, R के लिए भी अलग काम। ठीक है, P तो 3 दिन के बाद P के लिए 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो P कितना दिन काम किया, P 2 दिन काम किया। Q के लिए कहा जा रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितना दिन में समाप्त हुआ ये पता है, नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि R शुरू से लेकर अंतिम तक काम किया है। क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल रहा है कि R जो है शुरू से लेकर अंतिम तक काम किया है। तो R के लिए हम लोग मान लेते हैं ये कितना दिन काम किया, X दिन। तो X दिन में काम समाप्त होता है, तो Q कितना दिन काम किया होगा, Q काम किया होगा कितना, तो Q इंटू X माइनस 3 क्यों, क्योंकि 3 दिन पहले मतलब 3 दिन काम नहीं किया, इक्वल टू टोटल काम कितना 60। ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसका एफिशिएंसी जो है 6 गुने कितना 2 प्लस Q का कितना 5 गुने X माइनस 3 और प्लस R का कितना है, R का 4, X हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो ये 12 हो गया, अब प्लस कितना 5 3 15, यहां पर लिखिएगा 5x कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना 15 प्लस 4x इक्वल टू कितना 60। तो 4 मतलब 4 और 5 कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, x इक्वल टू कितना 7, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा है कि राम एक स्थान P से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से साइकिल चलाते हुए और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान A तक वापस आ जाता है। ठीक है, राम के बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है कि A से स्टार्ट होता है गया B तक और फिर लौट कर आ गया कहां तक, A पर फिर पहुंच गया। A के बारे में ये दिया गया, जिसका स्पीड जो दे रहा है कितना 12 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। तो इसका औसत चाल कितना होगा, औसत चाल भी आपका कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं है।
12 किलोमीटर से जा रहा है, 12 किलोमीटर से आ रहा है, तो औसत चाल कितना हो जाएगा 12। अब देखिए फिर कहा जा रहा क्वेश्चन में कि कौन सा उसका दोस्त गोपी, गोपी के लिए कहा गया है। किसके लिए? गोपी के लिए। किसके लिए? गोपी के लिए कहा गया है। गोपी के लिए कहा जा रहा है कि ए से बी तक नाव के साथ जाता है और ए वापस आ जाता है शांत जल में कितना, अगर जाएगा, अगर जा रहा, मान लीजिए कि अगर S प्लस 20 मतलब वाटर के साथ जा रहा, तो रिटर्न जब होगा तो SB माइनस SW से रिटर्न होगा। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, 10 प्लस, और ये कितना दे रहा है 4, 10 प्लस 4 मतलब 14 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है वो। ठीक है, जब रिटर्न हो रहा है तो 10 माइनस कितना 4 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ऐसे केस में औसत चाल एवरेज स्पीड जब हम लोग निकालेंगे, एवरेज स्पीड, तो आप लोग को पता है डिस्टेंस सेम है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 14 इंटू 6, और दोनों को सम कितना हो जाएगा 20, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका कितना 10, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.4 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए तो आपका राम का औसत चाल कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और गोपी का औसत चाल कितना आ रहा है 8.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एक साथ चलना चालू किया, वापस आना है, तो जल्दी में कौन आएगा? जल्दी में आपका कभी भी आएगा तो कौन आएगा? राम आएगा। ठीक है, क्योंकि औसत चाल पर ही टाइम का डिपेंडेंट होगा, चाल पर ही टाइम पर डिपेंडेंट होगा। जिसका चाल अधिक वो जल्दी पहुंचेगा, जिसका चाल कम वो देरी से पहुंचेगा। जाते समय में भले स्पीड क्या है ज्यादा है, लेकिन आते समय में रिटर्न होगा तो वाटर के अगेंस्ट में चलेगा तो टाइम क्या लग जाएगा कम। देख रहे हैं जाते समय में 14 का स्पीड ले रहा है तो आते समय में क्या 6, तो इससे क्लियर नहीं पता चलेगा। औसत चाल निकाल लेंगे, मतलब सिंगल चाल उसके लिए निकालेंगे। तो सिंगल चाल निकालने के लिए हम लोग को पास पता है कि औसत चाल निकालते हैं, तो औसत चाल बराबर कितना होता है 2 इंटू औसत चाल कितना 2 इंटू S1 S2 बाई क्या होता है S1 प्लस क्या होता है S2। इसी पर औसत चाल हम लोग निकाले तो कितना आया 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो राम का 12 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है और गोपी का कितना है 8.4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तो स्पीड किसका कम है? गोपी का, इसलिए लेट से पहुंचेगा। स्पीड किसका ज्यादा है? राम का, इसलिए राम पहले पहुंचेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा कि P किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। P 9 दिन में, और फिर कहा जा रहा है यहां पर कि P से 50% अधिक कुशल है। P अगर 100% कुशलता रखता है तो ये कितना रखेगा 150। रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। ये क्या है? कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है। ठीक है, तो P के लिए कहा जा रहा है, P के लिए कहा जा रहा है 9 दिन में, P के लिए कहा जा रहा है कितना 2 इफिशियंसी से 9 दिन में, तो 1 इफिशियंसी से 9 गुने कितना 2, 9 गुने 2। तो Q कितना दिन में समाप्त करेगा? Q के लिए कितना है 3 इफिशियंसी, तो 9 गुने 2 बटा कितना हो जाएगा 3, काटेंगे तो कितना आ गया 3, मतलब कितना 6 दिन। ऑप्शन कौन सा 6, बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है कागज की एक चौकोर सीट को किसी भुजा की तरफ मोड़ देने पर बेलन के रूप में बदल दिया गया, तो कहा जा रहा है कि वर्ग की भुजा और बेलन की आधार के त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि कोई चौकोर है, मतलब ए है साइड, इसका भी ए है, ए है, ए है, तो इसी को इस साइड से अगर मोड़ते हैं तो आपको क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आएगा ये क्या होगा? ए के बराबर ही होगा ना, क्योंकि यही ना आपका मोड़ रहा है, यही आपका क्या हो रहा है
मोड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये है, ये चौकोर है, इसको मोड़ेंगे, मोड़ रहे हैं तो ये नीचे वाला बेस जो आ रहा है, देख रहे हैं बेस जो आ रहा है, देख रहे हैं ऐसे आ रहा है, बेस जो आ रहा है कौन आ रहा है, ये लेंथ ही आ रहा है। यही लेंथ क्या बन जा रहा है, सर्किल बन जा रहा है। ठीक है, तो ये लेंथ सर्किल जब बन जा रहा है यहां पर, तो इसका मतलब ये सर्किल जो मतलब 2 पाई आर के बराबर होगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाई 2 पाई होगा। आर का वैल्यू निकल गया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्ग की भुजा और त्रिज्या का रेशियो बताना है। तो वर्ग की भुजा a, त्रिज्या कितना आ गया, a बटा 2 पाई। तो a कैंसिल हो गया, 2 पाई से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 1, मतलब 2 पाई इज टू 1, 2 पाई इज टू 1, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 72 नंबर, ये बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं 2 इंटू 3, तो प्लस है तो इसलिए बड़ा वाला आंसर ऑप्शन आपका कौन सा 3 होगा। ठीक है, अगर आपको इसका प्रोसेस देखना है तो प्रोसेस भी आप देख सकते हैं इसका। देखिए प्रोसेस में जैसे कि लिखा हुआ है, इसको 6 प्लस √6 प्लस कितना √6 प्लस डॉट डॉट 2x, तो y मान लेते हैं। तो y इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू कितना माने हैं √6, तो एक को छोड़कर आप वहां पर y मान लीजिए। अब रूट को हटाने के स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 6 प्लस कितना हो गया y। अब इसको इस साइड में लेकर जाएंगे तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा 0। तो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो y कॉमन करेंगे तो y माइनस 3 अब प्लस 2 y माइनस क्या होगा 3 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो यहां पर y माइनस क्या हो गया 3 कॉमन कर लीजिए, तो y प्लस कितना 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू या तो 3 या y इक्वल टू कितना -2, तो माइनस कभी भी संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा 3। क्लियर है। एक और आपको कंसेप्ट पता होगा कि इसमें क्या करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है कितना कि 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट। तो अगर प्लस है तो इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3। अगर प्लस है तो आंसर आपका कितना होगा, आंसर अगर प्लस है तो बड़ा वाला क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होता है। ठीक है, अगर माइनस रहे, यहां पर माइनस रहे तो ये भी पता होगा कि माइनस अगर रहता है यहां पर माइनस है तो इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3, तो आपको क्या माइनस है तो छोटा वाला, माइनस है तो कितना आंसर हो जाएगा 2, माइनस रहता तो आंसर 2 होता, अब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला। ठीक है, हमेशा ब्रेक करते हैं तो ये दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, अंतर ये भी ध्यान रखना, अंतर क्या 1, इसका भी अंतर कितना होना चाहिए, तो अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ब्रेक कीजिएगा तो अंतर 1 रहना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आसान है। यहां पर 7 और 7 गुना करेंगे तो 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 और गुने 3 मतलब 3 हो, आपको 6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 और 7 का पावर 1 मतलब 7 का पावर 3 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और गुने यहां पर इसका जो वैल्यू जो होता है ये कितना होता है 7 का पावर 4 होता है, तो 7 दूना ठीक है इक्वल टू 7 का पावर कितना x। तो 7 का पावर डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में माइनस होता है और ये माइनस होता है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस होता है, तो 7 का पावर x। इसको 7 का पावर कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, और यहां पर 7 का पावर कितना x, इसलिए आपका x इक्वल टू कितना 5, x इक्वल टू कितना 5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। 78 नंबर में यहां पर देख रहे हैं, यहां पर आपको कितना, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर जैसे कि दिया जा रहा है पॉइंट 1 2 के बाद पॉइंट यहां पर 1 के बाद है, ठीक है
मतलब इसको अगर करना होगा पॉइंट का, मतलब आपको इसको लिखना होगा 10 कॉमन कर लीजिएगा। 10 अगर कॉमन कर लेते हैं मतलब 100 कॉमन कर लीजिएगा। अगर 100 कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0.23 हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा कितना, कितना 100 मतलब कितना आंसर 10। आंसर कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। अब देखिए कैसे ये हुआ बताते हैं। देखिए यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है बड़ा वाला, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं कि अगर डिवाइड कर दें, जैसे कि 2 पॉइंट आपको लिखा हुआ है 2.3, ठीक है। तो 2.3 अगर 10 से गुना कर दें, इसमें 10 से गुना कर दें तो 23 हो जाएगा ना। और 0.23 में अगर 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, इसमें 10 से गुना करते हैं, इसमें 10 से अगर गुना कर देते हैं तो 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23। तो 10 से गुना कर देते हैं, मतलब आपको यहां पर 10 से गुना करने के लिए सभी में 10 से गुना करने का मतलब स्क्वायर है, मतलब 100 से। तो 1 बटा कितना होगा 100, 1 बटा 100। तो 10 से गुना करेंगे तो 23 का स्क्वायर, यहां पर 233 का स्क्वायर और प्लस 23333 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर हम लोग को 100 से गुना करना हो, मतलब 1 बटा कितना से 10,000 से, ठीक है। क्योंकि 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर पर कितना जीरो, 4 को जीरो, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 23 प्लस 2333 का स्क्वायर प्लस 23333 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचा वो कितना बचा, 1 बटा 100 गुने पलट कर लिखेंगे डिवाइड बाई 1। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया 2 जीरो। तो कितना बचा आपका 100, तो कितना आ गया 10, ठीक है। ऐसे भी बनाएंगे, ठीक है। हम ऐसे याद रखिएगा कि इसमें के पॉइंट को हमेशा उड़ा दीजिए, ठीक है। पॉइंट को हटाकर कॉमन सेंस से भी आप काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 79। बाजार के मूल्य में 25% कमी के साथ सीता 30 रुपया में 1 किलो अधिक खरीदती है, तो कितना रुपया लेके गई, 30 रुपया। तो कितना कमी, 25 बटा 100 में कितना आपको किलो, तो 1 किलो का दाम, 1 किलो का दाम हो गया, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो 25 4 बार में इसको कट करेंगे तो 2, आइए कितना हो जाएगा 15। मतलब 1 किलो का दाम, 1 केजी का दाम आपका हो जा रहा है 15 बटा 2 रुपया। तो ये जो है ये कब का वैल्यू है, घट गया। तो 75%, 25% कमी, मतलब पहले 100 रुपए में बेचा जा रहा था, तो अब कितना में बेचा जाएगा, 75 में। तो 75 का दाम आ गया 15 बटा 2। तो 100% का दाम कितना हो जाएगा, तो 15 बटा 2 गुने कितना होगा 100 बटा कितना 75। इसको कट करेंगे तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से काटेंगे तो 5, और इसको 2 हो गया 10 रुपया। कितना, 10 रुपया। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए अब देखिए इसी को अगर समझ कर बनाते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखेंगे क्या, कि जो रुपया जो देगा उसको लिख लेना है, कितना परसेंट, तो 25% का आपको क्या करा कमी, तो 25 बटा कितना लिखेंगे 100, 25 बटा 100 हो गया ना। अब यहां पर क्या करेंगे कि इसी से हम लोग को 100 ओरिजिनल निकालना है, तो वास्तविक मूल्य, ठीक है, वास्तविक मूल्य अगर निकालना है तो, मूल्य निकालना है तो, ठीक है, क्या करेंगे, ये तो 30 रुपया दाम था, 25% का कमी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर 100 और नीचे कितना 100 माइनस कितना 25 कर देंगे, यही आपका कंसेप्ट होता है, ठीक है। ऊपर 100, जितना कमी है उतना 100 में से घटाकर डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे देखिए तो 100 क्या हो गया कैंसिल, 25 ये कितना हो गया 75, 3 आ गया, काट देंगे एक बार में, आपका आ गया 10। क्लियर है।
चलिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि 10 वर्ष पहले मां की आयु बेटी से 3 गुनी है। तो यहां पर मां और बेटी कितना है, 3 गुनी है। 3 गुनी है कब, 10 वर्ष पहले। पहले ठीक है। अब 10 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 2 गुनी। तो आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे कि ये आपका हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ये आपका अंतर कितना, 2 है, ये अंतर कितना, 1 है, इसलिए इसमें 2 से गुना करते हैं। क्योंकि मां और बेटी में अगर 30 वर्ष का अंतर है तो कितनों वर्ष के बाद हमेशा 30 वर्ष का अंतर रहेगा ना। भाई और बहन में 2 वर्ष का अगर अंतर है तो एज अगर बढ़ेगा 10 साल बाद 20 साल बाद भी एज का अंतर कितना होगा, 2 ही रहेगा ना। इसलिए यहां पर कंसेप्ट होता है कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 2 से गुना करेंगे तो 4, ये कितना हो जाएगा, 3। मतलब मां और बेटी का यहां पर गुना करते हैं तो 3 और 1 हो जाएगा, 4 और कितना, 2। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 1 बढ़ा है। यहां पर भी कितना इंक्रीज, 1 बढ़ा है। लेकिन 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद मतलब अंतर कितना हुआ, अंतर आपका हो गया 20 वर्ष। कितना हो गया, 20 वर्ष। कितना, 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले तो ऐड हो जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा 20। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 1 बराबर हो जाएगा 20। तो मां का उम्र किसका पूछा जा रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताएं। ठीक है, वर्तमान आयु। तो मां का उम्र हो जाएगा 30 और बेटी का उम्र हो जाएगा 20। तो ये कब का था, 10 वर्ष पहले, मतलब 4। ठीक है, सॉरी, यहां पर 1 रेशियो बराबर 20 तो 3 रेशियो बराबर 60 और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो ये कब का था, 10 वर्ष पहले का रेशियो था। तो 10 जोड़ेंगे तो 70 और 10 जोड़ेंगे तो 30। रेशियो कितना हो गया, 7:3। 7:3। ऑप्शन कौन सा, ए। ऑप्शन कौन सा, ए। ठीक है, देखिए यहां पर मदर और डॉटर का रेशियो दिया हुआ था 3, ये तो ये 1, ये 10 वर्ष पहले, तो x मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 10 और x प्लस कितना हो जाएगा 10। 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष बाद निकालेंगे तो 10 और जुटेगा, मतलब 3x प्लस 20 और रेशियो हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 10 वर्ष के बाद मतलब 3x प्लस 20 और बटा कितना हो जाएगा x प्लस 20, दुगुना हो जाएगी मां का। यहां पर कहा जा रहा था 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 20 और 2x प्लस कितना हो जाएगा 40। तो x इक्वल टू कितना हो गया 20। x इक्वल टू क्या हो गया 20। तो वर्तमान में यहां पर पुट कर देंगे, वर्तमान में पुट करेंगे तो 60 और 10 कितना हो जाएगा 70 और यहां पर कितना हो जाएगा 30। रेशियो कितना हो जाएगा 7 और 3। 7 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 है। 83 में कहा जाए कि दो संख्या P और Q का एलसीएम दे रहा है 935। ठीक है, और कहा जा रहा कि P Q में से Q के अंकों का अधिकतम योग बताएं। चलिए यहां पे एक और कंडीशन दे रहा है, आपका कंडीशन क्या दे रहा है कि P ग्रेटर देन Q। ठीक है, अब दे रहा है यहां पर P और Q का एलसीएम दे रहा है। एलसीएम अगर दे रहा है कितना 935,
तो इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 5 गुने 11 गुने कितना आएगा 17। ठीक है, कितना आएगा 5 गुने 11 गुने 17। 5 से फिर 11 से लगाएंगे, उसके बाद में बच जाएगा कितना 17। ऐसे कर लेंगे 9 3 5। तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 5 एकम 5, 8 25 40 और 7 35। 11 से लगाएंगे तो 1 और कितना हो जाएगा 7। तो यही आपका आ गया इस तरह से ब्रेक। लेकिन यहां पर 1 2 3 है, लेकिन 1 2 3 यहां पर कितना 1 2 3 है, लेकिन यहां पर कितना संख्या है 2 संख्या है। यहां पर 2 संख्या है, यहां पर 3 संख्या, लेकिन हमको बनाना है कितना संख्या में 2 ही संख्या रखना है ना। तो इसको आप ग्रुप लिख सकते हैं कितना 55 गुने कितना 17 लिख सकते हैं, एक ये हो जाएगा। फिर ये भी लिख सकते हैं 85 इंटू 11 भी लिख सकते हैं ना, 85 इंटू 11 भी लिख सकते हैं। और आपका 5 इंटू ये भी लिख सकते हैं कितना 187 भी लिख सकते हैं, 187 भी लिख सकते हैं। तो P यहां पर कहा जा रहा क्या बड़ा और Q क्या छोटा। Q क्या चीज छोटा, Q के लिए कह रहा है Q के लिए छोटा और P के लिए क्या कहा जा रहा बड़ा। ठीक है, तो Q का ही अंकों का योग निकालना था अधिकतम Q का, तो छोटा वाला पर काम करना है। तो यहां पर छोटा आपका कौन है, छोटा ये है 17, यहां पर 11 है, यहां पर 5 है। ठीक है, तो 5 आपको सबसे अधिकतम कहा जा रहा है, अधिकतम। तो ये 17 अगर लेकर चलते हैं तो कितना होगा 1 + 7 मतलब कितना हो जाएगा 8। ये 1 + 1 मतलब 2 और कितना आ जाएगा 5। मतलब सब में से इसमें से कौन बड़ा है, तो आपको 8 बड़ा है, इसलिए आंसर कौन सा होगा 8। अधिकतम का योग पूछा जा रहा था कि इसमें कौन सा अधिकतम है उसका योग बताना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में कहा जा रहा है कि 15,600 के मूल्य वाले एक कीमती नग गलती से गिर गई और 3 टुकड़े में टूट गया, तो उसका वजन 2:3:5 के इकाई के अनुपात में है। तो नग का मूल्य सीधे उसके वजन के घन के साथ बदलता है। घन का मतलब क्या क्यूब के साथ बदलता है। तो उस मूल्य में हानि प्रतिशत निकालें। ठीक है, तो यहां पर देखिए किस रेशियो में टूट गया, तो 2:3:5 ये वेट है, वजन है। तो कुल वजन कितना था, कुल वजन कितना था, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, कुल वजन 10। अब मूल्य जब निकालेंगे तो इसका क्यू, दो का क्यू कितना होगा, दो का क्यू कितना हो जाएगा 8, 27 और 125। ठीक है, अब यहां पर इसका मूल्य जब निकालेंगे बिना टूटा हुआ तो कितना आ जाएगा 1000। तो इसका जो वैल्यू आ गया, सभी का वैल्यू जोड़ेंगे तो 35, 160 आया। 160 तोड़ के बेचने पर इसका मूल्य जो हो रहा है 160, अब बिना तोड़ के बेच रहे हैं तो 1000। तो हानि कितना हुआ, हानि हुआ 1000 माइनस कितना 8, सॉरी यहां पर 1000 माइनस, यहां पर हानि हो रहा है आपका, हानि जो हो रहा है तो बिना टूटे हुआ कितना 1000, और तोड़ के जब बेच रहे हैं तो कितना रुपया आ रहा है 60। तो हानि हो गया कितना 840 का। तो हानि प्रतिशत आपको निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है तो कितना 1040 बटा उसका मूल्य था 1000 गुने कितना 100, तो 2 जीरो ये भी जीरो, कितना हो जाएगा 84% का क्या हो गया हानि। हानि कितना हो गया 84% का। यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89 नंबर। कहा जा रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा के विपरीत
किसी दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में वही दूरी लगने में t घंटा अधिक है तो कहा जा रहा है कि आपको दूरी बताना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपको निकालना है, तो दूरी अगर निकालते हैं तो गुना करते हैं हम लोग, तो दूरी ही कहा जा रहा है यहां पर। तो एक काम यहां पर करते हैं, यहां पर अंतर क्या चीज दे रहा है, अंतर आपको समय में दे रहा है, यहां पर क्या दे रहा है, समय, इसलिए समय निकालते हैं। तो समय बराबर मान लेते हैं टी दूरी गया, सॉरी डी दूरी जाता है, कितना दूरी, डी, तो डी जाता है, ठीक है, तो डी जाता है, तो अगर धारा के विपरीत में जाता है तो विपरीत में जाएगा तो x माइनस क्या होगा, y, अब धारा के दिशा में जाएगा, धारा के दिशा में जाएगा तो क्या आएगा, प्लस। तो कहा जा रहा है कि समय का अंतर कितना हो रहा है, t, समय का अंतर कितना हो रहा है, t, तो d हम लोग को कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो d इक्वल टू स्मॉल t, ये गुना होकर ऊपर चल जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, और x प्लस कितना होगा y, और नीचे दोनों का सम x माइनस वाई अब प्लस x प्लस कितना हो जाएगा y, तो d इक्वल टू हो गया स्मॉल t, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में, ये देख रहे हैं कि आपका y y क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो 2x, कितना 2x, नाव की चाल x है और धारा की चाल, और समय का अंतर है, एक मिनट मिस्टेक हुआ यहां पर, समय का अंतर है, सिस्टम स्लो है, यहां पर समय का क्या है, माइनस है, यहां पर क्या है, माइनस है, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस कितना हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। तो यहां पर d इक्वल टू कितना, स्मॉल t, इसको अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस क्या होगा, y स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो x कैंसिल हो जाएगा 2y, यही आपका आंसर, मतलब ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 90 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है ये रीजनिंग में आपको पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग वाले सर भी आपको बताएंगे, ये गलती से इसमें आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन जब आपको रहेगा तो एक फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। जैसे कि 4 है, 4 को रहने दीजिए, 4 घंटा आगे आपको बढ़ना है, तो 11 आपको करना क्या है, 55 बटा कितना हो जाएगा 11, आगुने कितना हो जाएगा, तो आपको 20 प्लस कितना 30, इसी को सोल्व कीजिएगा आपका आंसर आएगा। ये फॉर्मूला में होता है, जो टाइम आपको शुरू में जो देता है स्टार्टिंग वाला टाइम उसको रहने देना है, 4 घंटा, ये घंटा में आएगा, 55 बटा 11 यहां पर 20 और 30 से गुना करना होगा, क्योंकि 20 यहां पर 20 मिनट आएगा, 4 पर जाएगा तो मिनट वाला सुई कितना 20 पर रहेगा, अब 5 पर जाएगा तो 6 पर 30 हो जाएगा, ठीक है। एक और अधिक उसको बढ़ा कर लिखते हैं हम लोग, क्लियर है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में है, रीजनिंग वाले सर, क्योंकि क्लॉक जो पढ़ना है रीजनिंग में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिया जा रहा है कितना, 91 नंबर में कहा जा रहा है कि 720, यहां पर क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, यहां पर 750 होगा, कितना होगा 750, एक्स वाई जेड 3 भाग में इस प्रकार विभाजित करना है कि x माइनस 5 वाई माइनस, आपको कहा जा रहा है कि x माइनस 5 रेशियो y माइनस 10 और रेशियो z माइनस क्या 15 का रेशियो दे रहा है 5:4:3, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 12 रेशियो बराबर 750 माइनस ये कितना है 5, ये माइनस 10 माइनस 15, टोटल कितना हो गया 30, तो 30 इसमें से घटा देना है, मतलब 12 बराबर कितना हो जाएगा 720, तो 1 बराबर कितना हो गया 1 बराबर 60, 1 रेशियो बराबर 60, तो
तो ये कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 224, ये हो जाएगा 180। अब 5 इसमें से घटाए थे तो 5 जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे, और इसमें क्या 15 जोड़ेंगे। तो इसी रेशियो में एक्स वाई जेड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। 305, 250 और 195, यही आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन लाइज कर रहा है। क्लियर है, आया बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर -5 आप सोच कर देखिए, -5 जैसे कि एक्स वाई जेड को दिया गया पैसा, बांट दिया गया, और एक्स 5 रुपया खर्च कर दिया तो एक्स -5, ठीक है, और आपका वाई 10 रुपया खर्च कर दिया, जेड कितना 15 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है, तो टोटल खर्च कितना हुआ 30 रुपया। तो पैसा अभी तक तीनों को मिला के पास कितना बचा होगा, तो 750 था, तो 30 रुपया खर्च हो गया, तो 720 रुपया बचा। तो जो भी ये रेशियो जो आएगा ये किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 720 पर। 720 से हम लोग निकाल लिए 60 आया एक रेशियो, मतलब खर्च 5 रुपया खर्च करने के बाद उसके पास बचा हुआ था 300 रुपया, 240 रुपया, 180 रुपया। तो शुरुआत में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, तो 5 रुपया जो खर्च किया है उसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 10 रुपया खर्च किया था तो जोड़ देंगे, 15 रुपया खर्च किया था तो जोड़ देंगे। इसी रेशियो में शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 720 की जगह पर 750 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 में आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक काला, एक लाल, एक हरे रंग के पासा एक साथ फेंका जाता है, तो तीनों को संख्याओं का योग 17 या 17 के बराबर होने का पर्याप्तता क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। 3 पासा है, ठीक है, तो पासा में आपको पता है एक होता है, एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है ना। तो तीनों में इसी तरह से रहेगा, तो आपको 17 या 17 से ज्यादा, तो एक केस बनेगा 6 6 6 जोड़ेंगे तो 18, 6 6 5, ये हो जाएगा 17। 17 भी लेना है, 18 भी लेना है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पासा में 6 तक ही मैक्सिमम होता है नंबर, ठीक है, 6 तक ही मैक्सिमम होता है, इसलिए 6 से ज्यादा नहीं होगा। तो 6 6 6 ये वो केस बनेगा, 6 6 5 17, तो 6 5 6 भी हो सकता है 17, यहां पर 5 6 6 ये भी 17 हो सकता है। तो कितना केस आपका आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4/6 का पावर टोटल प्रोबेबिलिटी कितना था, 3 था, ठीक है, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 4/216, कट करेंगे तो 5 और 4 1/54, प्रयोगता कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे कहा जा रहा है कि 5% 36 है, यदि प्रत्येक मान दुगुना कर दिया जाए तो मानक विचलन। तो यहां पर देखिए मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन बराबर होता है √अंडर प्रसरण होता है। तो यहां पर कितना हुआ, 36 दे रहा था तो कितना हो गया 6, और क्वेश्चन में कहा जा रहा था दुगुना, इसलिए आपका विचलन जो हो जाएगा, विचलन में डायरेक्ट इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, 2 गुने कितना 6, मतलब कितना हो जाएगा 12। आंसर कितना हो जाएगा, दुगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 12। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कहा जा रहा क्वेश्चन 95 में कि समकोणीय पिरामिड का आधार 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई दे रहा है 16, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए देखिए, पिरामिड हम लोग बनाते हैं, पिरामिड एक स्क्वायर के रूप में है,
ठीक है। तो पिरामिड का शेप 3 डायमेंशन है, इसको फिगर, यही हो गया पिरामिड। अब ये क्या है, वर्ग है जिसका 24 सेंटीमीटर, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24 होगा। इसका हाइट जो दे रहा है, हाइट कितना दे रहा है, तो 16, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिर्यक क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए, तो 1/2 गुने आधार का परिमाप, तो वर्ग है ना, आधार क्या है, वर्ग है, तो उसका क्या होता है, 4 गुने भुजा, तो 4 इंटू कितना, 24। अब तिर्यक ऊंचाई L बराबर याद रखिएगा √A² मतलब भुजा अब प्लस h का स्क्वायर होता है। तो √ कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस कितना, 16 का स्क्वायर, डेट मीन्स कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। सॉरी, इसमें तिर्यक ऊंचाई जो निकालना है, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576, और 16 का 2 आपको 2 5 कितना, 6, 2 5 6, 16 12, सॉरी यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। ये देखिए, L जो होता है, L इक्वल टू होता है √A/2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है, h²। मतलब ये 12 है, तो इसका जो बेस लेंगे ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 24 है, तो आधा हो जाएगा 12। तो यही ना तिर्यक आपको निकालना है, यही आपको तिर्यक निकालना है। तो ये कितना दे रहा है, 16, ये कितना हो जाएगा, 12। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस कितना, 16 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 अब प्लस कितना, 256, डेट मीन्स कितना हो जाएगा, 20। तो यहां पर 20 पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960, 900 कितना आएगा, 60, 960 ए। फॉर्मूला बेसिस से है क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रहेगा तो 100% ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन है 97, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो आपको कहा जाए कि 15 से 25 से 30 से और 45 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम पहले लेते हैं, ठीक है, सबसे लोएस्ट। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी तो बड़ी तो बहुत बड़ी हो सकती है ना, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लेना है सबसे बड़ी कौन सी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना होगा, 45 दूना 90 हो जाएगा, 90 और 5 400 कितना आ जाएगा आपका, 50 आएगा। कितना आएगा, 450 आएगा। तो 450 से देखते हैं कि सबसे बड़ा ऑप्शन में जो है उसको लेंगे। तो सबसे बड़ा यही ना नजर आ रहा, तो पहले इसको चेक करते हैं। क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे बड़ा 990 डिवाइडेड बाय 450 से काटेंगे, 15 से काटेंगे तो 15 3 बार में, 15 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 मतलब कट जा रहा है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। क्यों ऐसा किए, तो सबसे बड़ी संख्या कहा जा रहा था आपको निकालने के लिए। तो ऐसे केस में ऑप्शन में जो सबसे बड़ा रहेगा सबसे पहले उसी को लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है कि वो डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे,
एलसीएम जितना आएगा ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या जो होगी उससे डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर डिविजिबल है तो वही आपका आंसर होगा, नहीं तो सेकेंड उससे जो लोएस्ट होगा उसको चेक करेंगे। क्लियर है? आया बात समझ में? मतलब इसको अगर ये नहीं होता तो इसमें से अब कौन सा बड़ा है, तो बड़ा ये है, तो इसको चेक करते, उसके बाद में ये भी नहीं होता तो इसको चेक करते। आइए डायरेक्ट आपका क्या, सॉरी, सबसे बड़ा ये, उसके बाद में ये होता, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे, उसके बाद में इसको चेक करेंगे, उसके बाद में इसको चेक करेंगे। अगर इस तीनों पर नहीं आया तो डायरेक्ट आंसर मार के भागेंगे छोटा वाला। क्लियर है? मतलब चेक करके आपको बनाना है ऐसा क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि छोटा में आपको आएगा तो कितना आएगा, सबसे लोएस्ट जो आएगा वो 450 ही नंबर होगा। तो 450 नंबर से वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो जो भी आपको ऑप्शन में जो दिया गया उसमें से सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसको आपको चेक करना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि k का मान निकालना है जब वास्तविक हो समीकरण। तो वास्तविक के लिए हम लोग जानते हैं क्या, वास्तविक के लिए जानते हैं क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या, 0। तो b के जगह पर कितना है, 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर कितना है 1 इंटू c के जगह पर 4 इक्वल टू क्या, 0। तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, कट कर देंगे तो 4, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, वास्तविक होने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहां पर कि साइन थीटा अगर कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस अगर कॉमन कर लेते हैं कॉस थीटा तो कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर साइन है यहां पर कॉस है तो इसी को कन्वर्ट करते हैं, यहां पर साइन थीटा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर फॉर्मूला याद होता तो डायरेक्ट ये कट जाता, ये डायरेक्ट क्या होगा, कट जाएगा, टेन थीटा डायरेक्ट आपका आंसर होगा अगर फॉर्मूला याद होता तो। अगर नहीं याद है तो कन्वर्ट कीजिए, कॉस थीटा यहां पर कितना हो जाएगा, साइन में चेंज करेंगे तो 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहां पर लिखा हुआ है कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए तो 2 में से 1 चला गया तो 1 आ गया और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो कैंसिल हो गया, कितना बचा आया हम लोग के पास साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा टेन थीटा। यही आपका ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन ये था आपका, ये सेट का डिस्कशन हो चुका है। देखिए इसमें आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उसको घर पर बनाइएगा, तो शॉर्टकट करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत आसान तरीका से आपका बनना चालू होगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।